मुझे परदेस अच्छा नहीं लगता। घर से दूर रहना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे घर के बड़े होने का फर्ज भी तो अदा करना है। और यहाँ घर का बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा हो, बल्कि काबिले गौर बात यह है कि घर का बड़ा वो भी होता है जिसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां आन पड़ती हैं, जिसे घर के लिए कमाना पड़ता है। मैं एक परदेसी हूं और मेरी घर वालों से जब भी बात होती है तो मैं बहुत खुशी खुशी बात करता हूं और उन्हें बताता हूं कि यहां सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन एक हकीकत बताना चाहता हूं कि परदेस में मेरे लिए एक कैद की जिंदगी है। यहां रोटी मुझे खुद बनाना पड़ती है। रोटी बनाते वक्त कभी रोटी जल जाती है और कभी हाथ, पर घर को याद करके मैं रो देता हूं। कैसे मां रोटी लेकर पीछे पीछे होती थी। खाने के वक्त जब पानी रखना भूल जाता हूं तो हिचकी आने पर बहन की याद आ जाती है कि कैसे मेरी हिचकी आने पर पानी लेकर दौड़ती हुई आती थी। हर खुशी का त्योहार मेरे लिए कयामत से कम नहीं होता। ईद वाले दिन तो घर को याद करके मुकम्मल टूट जाता हूं। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। मैं भी इस कैद से आजाद होना चाहता हूं, पर मजबूर हूं क्योंकि मुझ पर घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनों से दूर अपनों के लिए ही आया हूं ताकि वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें। घर से बाहर रहने की वजह से हमारे घर के हालात ठीक हो रहे हैं। बस छोटी की शादी हो जाए और एक अच्छा सा घर बन जाए, मैं वापस चला जाऊंगा और फिर बाकी जिंदगी अपनों के साथ गुजारूंगा और कभी वापस परदेस नहीं आऊंगा। मैं एक दिन जरूर घर जाऊंगा। जी जनाब, ये वही परदेसी लोग होते हैं जो न जाने कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। खुद कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, कभी इकामे के पैसे, कभी रूम रेंट की टेंशन, नेट के बिल की टेंशन, और हम इनसे आईफोन की डिमांड करते हैं। खुद तो बेचारे शायद 24 घंटों में 6 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाते, लेकिन हम यही कहते हैं बड़ा भाई फलां मुल्क में होता है, और वो फलां मुल्क वाला कोई उसका भी तो एहसास करे। सारी जिंदगी वो परदेस में काट कर आता है और आते ही उसका शुक्रिया तो क्या अदा करना होता है, उल्टा उसके सामान का बैग सबसे पहले चेक किया जाता है कि मेरे लिए क्या लाया है। और उसके बाद जब वो पक्का पक्का बाहर से आ जाता है तो उसे घर से अलग कर दिया जाता है और सबसे पहले एक ताना सुनने को मिलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तरस आता है परदेसी भाइयों पर। खुदारा इनके साथ ऐसा मत किया कीजिए। इनके शबाब के दिन परदेस में सिर्फ आपकी मुश्किलात को आसानी में बदलने के लिए गुजर जाते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं या ज़्यादातर तो झड़ ही जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चढ़ती जवानी में जाते हैं और बुढ़ापा लेकर वापस आते हैं। अपनी तमाम तर खुशियों की कुर्बानी किसकी खातिर देते हैं ये? सिर्फ अपने घर वालों की खातिर। अल्लाह तमाम परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।